हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पर रखे हैं वो भी घष्ट-पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई ने जो मुझे कमेंट करा है कि हम कोई ऐसा देसी नुस्खा, कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हम अपने मुर्गों के जो है ना विटामिन बी और विटामिन डी का जो है पूर्ति कर सकें। कोई ऐसी देसी उपचार बता दें। तो मैं बता दूं भाई, वैसे तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो इंग्लिश मेडिसिन के बारे में जानता हूँ। मैं सिर्फ देसी उपचार करता हूँ। जितनी मुझे पता है, जो मैंने सीखा है अपने उस्ताद भाइयों में बैठ के, वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो भाई दरअसल क्या है, इन चीज़ों की ज़रूरत जो होती है उन्हें होती है जो हमने अपने घरों में छतों के ऊपर केज में पाल रखे हैं, जिन्हें जो है बाहर का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। जैसे कि कोई फैंसी बर्ड्स होते हैं हमारे असील, या रोस्टर बर्ड्स होते हैं, उन्हें जो है हम अपने घर में जो है उसे अपने केज पे छत के ऊपर जो हमने उन्हें उनका जो है एक इन्वायरमेंट बना रखा है। जो हमारे बाहर के होते हैं, आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें वो नालियों में या कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, वो तो खैर अपने वहीं से कीड़े वेड़े खा के अपना जो है वो सब कुछ पूरा कर लेते हैं। उनकी फैदर कंप्लीट चमक जो है वो अच्छी होती है। लेकिन दिक्कत वो होती है जो हमारे अपने केजों में सेटअप में पाले हुए होते हैं, जो हमारे फैंसी बर्ड्स हैं, उन्हें हम बाहर छोड़ भी नहीं सकते। ना जाने नालियों में क्या बहक आ रहा है। कई बार ऐसा होता है जो हम बाज़ारों से चिकन ले आते हैं, तो उनमें पता नहीं वो बीमारी आ जाती है। तो ठीक है, तो बात आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक तो ये था कि विटामिन बी और डी की पूर्ति हम कैसे करें। तो भाई, यदि आपके पास में कम से कम अपने बर्ड्सों को जो ना 4 घंटे तो भाई खोलना पड़ेगा। एक काम करो, 2 घंटे आप सुबह का समय नहीं है आपके पास में, 2 घंटे आप सुबह खोल लो, 2 घंटे जो है आपको दोपहर बाद खोल लो। खोलने जरूर पड़ेंगे। उससे आपका मुर्गा थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। आपका जो भी आपने बर्ड्स पाल रखे हैं, जैसे कि मैं अपने 2-4 घंटे में खोलता हूँ, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। सुबह को या शाम को मैं खोल लेता हूँ। बाकी मैं आगे पीछे मेरे घर के कोई खोल ले तो बड़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब हम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। यदि हमारे मुर्गों में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो वह क्या होएगा, जैसे कि हमारे मुर्गे घुटनों के ऊपर बैठ जावे हैं, विटामिन डी में भी घुटनों के ऊपर बैठ जावे हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जावे हैं, या कई बार घुटने या उंगली जो टेढ़ी हो जावे हैं, टांग भी जो टेढ़ी हो जावे, तो विटामिन बी की वजह से जो ये सब दिक्कत होती हैं। ठीक है, तो आप जो है ना विटामिन बी के लिए एक समय मैं आपको इंग्लिश मेडिसिन बताऊंगा, जैसे कि बीकासोल या बी कॉम्प्लेक्स का फार्मूला अपने मुर्गियों में आप लगाएं। ये ना एक तरीका हो गया, क्योंकि जो मेरे भाई ने मुझे कमेंट करा था, मैंने उसे जो है ना वही तरीका बताया। ठीक है भाई। और विटामिन डी के लिए भाई साहब मैं बताऊँ आपको, उसे धूम में वो मिट्टी में खेलेगा और मिट्टी खाएगा, उसे आप ना एक होममेड तरीके जो कीड़े बनाते हैं, वो कीड़े बना कर अपने मुर्गियों में अप्लाई करें। या जो है जो भी हम अपने मुर्गे को किचन वेस्ट, जो घर का थोड़ा बहुत चाय की पत्ती है या पोल्ट्री फीड है, में हम मिला के फीड दे रहे हैं अपने मुर्गे को थोड़ा बहुत, उसमें हम क्या करेंगे, लेंगे उसका अंडे के छिलकों में जो ना हम कूट उन्हें अच्छी तरीके से सुखाने के बाद में कूट पीट के पाउडर बना के 1 चम्मच अपने मुर्गे की फीड में अप्लाई कर देंगे। उससे उसका कैल्शियम जो है वो पूरा होएगा। धूम में खेलेगा, मट्टी में खेलेगा, तो उसका विटामिन जो घूमे फिरेगा वो विटामिन डी की जो, या विटामिन D3 का फार्मूला ले आएँ। जो बच्चों की जाते जो छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर उनमें अप्लाई ज़रूर करता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप उनमें से भी जो है अपने मुर्गों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास कुछ फार्मूला था। ना ही मैं डॉक्टर हूँ, जितना मुझे पता वो मैंने आपको बताया। यदि आप इससे बेहतर जानते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी गलतियों सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।